हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Wish you all a very warm welcome to this wonderful channel, Akash Byju's NEET YouTube channel. मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं एक और बेहतरीन सेशन लेकर के. क्या उद्देश्य है आज के इस सेशन का? जितने भी मेडिकल एस्पिरेंट्स इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबका ये सपना है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बनना चाहते हैं, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना? आप ये चाहते हैं कि आपका जो नाम है, आपके जो हस्ताक्षर हैं, आपके जो सिग्नेचर हैं, वो ऑटोग्राफ में बदल जाएं. सफलता तो यही है ना. व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस को सिंपली हम ये परिभाषा दे सकते हैं दैट व्हेन योर सिग्नेचर चेंजेस इनटू ऑटोग्राफ. तो क्या ये इतना आसान है? नहीं. अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई कर सकता था, है ना? नेचर ने, ब्रह्मांड ने, प्रकृति ने आपका चुनाव करा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनने के लिए, तो दैट मीन्स आप में कुछ खास बात होगी. आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप ये कर सकते हैं. अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें एक बार निराशा मिले, एक बार में हम सफल ना हों, तो क्या हमें बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए? Shall we keep on trying again and again and again? आखिर कब तक? कौन सी वो स्थिति आ जाती है जब हमें ये एहसास हो जाना चाहिए कि शायद ये मेडिकल का क्षेत्र मेरे लिए नहीं है, या मैं इस मेडिकल के क्षेत्र के लिए नहीं हूं? वो सिचुएशन कब आ जाती है और उसे कब भांप लेना चाहिए, कब हमें इस चीज का एहसास हो जाना चाहिए? तो ये एक बड़ा ही अहम सवाल है ना? और भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे. नीट 2022 का एग्जाम 17 जुलाई को आप लोगों ने दिया. बहुत लोगों ने दिया होगा जो इस समय मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी दिया हो, है ना? उनका टारगेट है कि नीट 2023 हम फोकस करके चल रहे हैं कि भाई हमें जब 2023 में अगले वर्ष नीट का एग्जाम होगा, तब हम अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी जी जान लगा करके उस परीक्षा को देंगे और उसमें हम सफलता हासिल करेंगे. चलो, अपने हर सेशन की शुरुआत में एक प्यारी सी कोटेशन के साथ करता हूं. आज मेरे पास क्या है कोटेशन? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया. जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया. ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि भाई अगर ठान लिया है ना, तो करके ही रहना है, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है. इतनी शिद्दत होनी चाहिए, इतनी मजबूती होनी चाहिए आपके इरादों में. जब इरादे मजबूत होंगे, इरादे बुलंद होंगे ना, तो पूरे कायनात की एनर्जी जुट जाएगी आपको आपके मकसद तक ले जाने के लिए. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मैं चाहूंगा एक बार प्यारे प्यारे लाइक्स आ जाने चाहिए आपके. ज्यादा लोगों के साथ ये सेशन शेयर कर दीजिए. मैं आपको उद्देश्य बताऊंगा कि आज के सेशन का मकसद क्या है. ठीक है जी? जो आपके सवाल हो बीच में आप पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. चलिए मुझे बताइए, हाउ सीरियस आर यू अबाउट योर गोल? मकसद तो बड़ा ऊंचा ठान लिया जी हमने. गले में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, सफेद कोट होना चाहिए, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में से निकलें तो हर निगाह हमारी तरफ जो है उम्मीद के साथ और इज्जत के साथ उठे. मकसद तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप वाकई इसके लिए उतने सीरियस हैं? आप एक सही दिशा में कार्यरत हैं? पैशन एंड प्रोफेशन दो अलग चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा.
पैशन एंड प्रोफेशन दो अलग चीजें हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं इस दुनिया में जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन पाता है, और जब ऐसा हो जाता है कि हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन हो तो फिर दिन क्या और रात क्या हमें होश ही नहीं रहता कि हम कितना काम कर रहे हैं और हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सफलता की बुलंदियों को हम छू लेते हैं यदि हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन बन जाए। अगर मेरी बातें पसंद आ रही हो तो साथ के साथ प्यारे प्यारे लाइक्स जरूर करते रहिएगा। आपके लाइक्स हमें एनर्जी देते हैं। सो ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, सबसे पहले तो अपने आप से यह सवाल पूछिए कि आप कितने सीरियस हैं अपने गोल के लिए, एंड दूसरा सवाल यह पूछिए दैट व्हाट ऑल यू कैन सेक्रीफाइस टू अचीव योर गोल। भाई मैं बहुत सीरियस हूं, मुझे तो डॉक्टर बनना ही बनना है, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई मोबाइल का मुझे बड़ा एडिक्शन है, मैं वो नहीं छोड़ पा रहा, या मैं फेसबुक पे चैटिंग नहीं छोड़ पा रही, मुझसे तो ये नहीं होता भाई, ये तो मुझे करना ही करना है। व्हाट ऑल यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस, लिस्ट बना लीजिए एक चीज की। क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल सही तरीके से करेंगे, केवल इंफॉर्मेशन और ज्ञान लेने के लिए करेंगे? मोबाइल पे आप केवल लेक्चर्स देखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, चैटिंग के लिए नहीं करेंगे? पता प्रॉब्लम क्या है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जिस उम्र के दौर से आप गुजर रहे हैं, आपको दूसरों की जिंदगी में भी झांकने का बड़ा ही शौक होता है ना? क्या चल रहा है भाई उसकी लाइफ में, राहुल ने क्या करा, प्रिया ने आज मैसेज करा कि नहीं करा, स्कूल में आज कौन आया था, क्या हुआ, किस टीचर ने किसको डांटा। इतनी ज्यादा आलतू फालतू की बातें अगर रखेंगे ना दिमाग में तो भैया फिर तो काम नहीं होने वाला। मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप उसको, अभी तक उसने मैसेज तो रिप्लाई नहीं करा, डबल टिक तो आ गया मैसेज पे, इसका मतलब उसने रीड कर लिया है, वो इतने देर से ऑनलाइन है लेकिन वो फिर भी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही। ऑल दीज थिंग्स एक दरकिनार करनी पड़ेंगी, साइड में रखनी पड़ेंगी, है ना? तभी तीर निशाने पे लगता है, जब सारी एनर्जी सारा फोकस एक तरफ होता है। अरे भाई क्या लेना हमें इन बातों से, ये दुनिया अपने आप आपको सलाम करेगी जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे। हमें तो पार्टी करनी है, सारे फ्रेंड्स जो हैं कॉलेज वाले स्कूल वाले, भाई वो तो पार्टी पे जा रहे हैं, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसके चाचा की शादी है, मुझे तो वहां जाना है। नहीं चलेगा ऐसे। कुर्बानी तो देनी पड़ती है, जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, सुख चैन नींद आराम ये सब चीजें दरकिनार करनी पड़ती हैं। कहते हैं ना, लोहे को जो सोने को तपाया जाता है, कितना तपाया जाता है तब जाकर के वो कुंदन बनता है। हीरे को तराशना पड़ता है, उसकी असली चमक तभी सामने आती है। कनिष्क शिवा, सही कह रहा हूं ना? राइट? बातें कड़वी लग सकती हैं मेरी, लेकिन है सच्ची। नई से नई शगुफे आते रहते हैं भैया। फोन पे गेम्स खेलना है, मैं किसी को देखता हूं लूडो खेल रहा है फोन पे, पबजी एक अलग ही अपनी दुनिया थी, है ना? इतनी सारी चीजों में आप डिस्ट्रैक्टेड जब तक रहेंगे, आपकी एनर्जीज डाइल्यूट होती रहेंगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। जितनी शिद्दत चाहिए आप उतनी शिद्दत से काम नहीं कर पाएंगे। कहना आसान होता है कि हम तो बैलेंस कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट भी हमें चाहिए, हमें तो सोना भी है, हमें तो शॉपिंग के लिए भी जाना है। मेरे दोस्त को मोबाइल फोन का कवर खरीदना था, उसने मुझे फोन करा, यार तू भी मेरे साथ चल। हम तो मोबाइल कवर का फोन का कवर खरीदने के लिए 10 किलोमीटर दूर मार्केट में गए। वहां पे एक हमारा और दोस्त मिल गया, फिर उसने बोला चलो बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं। सब लोगों ने तो कंट्रीब्यूट किया, हम लोगों ने फिर वहां पे बर्गर खाया। भैया आलतू फालतू कामों में टाइम वेस्ट कर दिया ना। बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, इतना आसान नहीं है चीजें। व्हाट मिस्टेक्स हैव यू कमिटेड ड्यूरिंग नीट 2022? एनालाइज कीजिए स्वयं। आप स्वयं जानते हैं अपने आप को, एक इंसान अपने आप को तो सबसे बेहतर जानता है। कागज कलम उठाइए और जरा पेन डाउन कीजिए, क्या क्या गलतियां रही। बड़ा आसान होता है ये कह देना कि मेरी तैयारी तो बड़ी अच्छी थी, वो तो बायो का पेपर बड़ा लेंदी आ गया, सारी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में से दे दी, इसलिए मैं नहीं कर पाया, पेपर लेंदी था, मेरे ऊपर प्रेशर रहा, जो क्वेश्चन आते थे वो भी गलत हो गए, ओएमआर शीट भरने में गलती होगी। ऑल दिस इज नॉनसेंस।
ये जो गलतियां आप गिना रहे हैं ना, इनको नहीं, जरा रेट्रोस्पेक्ट करके देखिए, गलती तो कुछ और रही कि तैयारी ही सही दिशा में नहीं थी, उस हिसाब से नहीं थी। आपने समंदर की गहराई को कम आंका, आपने स्वयं को एक बेहतर तैराक समझ लिया, पर आप ये नहीं समझ पाए कि जिस समंदर में आप तैरने जा रहे हैं, नीट रूपी समंदर में, उसकी गहराई बहुत ज्यादा है और आपसे एक बहुत बेहतरीन तैराक, बहुत बेहतरीन स्विमर्स मौजूद हैं, जिन्होंने जी जान से, सच्चे दिल से, सही दिशा में, सही गुरुजनों के अंतर्गत, उनकी शिक्षा के अनुसार अपनी तैयारी करी है। सो दे आर ऑल द टाइम बेटर। ये आपने सही कहा, अननेसेसरी एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। बच्चे आए मेरे पास नीट 2022 का पेपर लेके, सर देखो पेपर इतना लेंदी था, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया एग्जामिनर ने, मेरा पहला क्वेश्चन गलत हो गया, ओएमआर शीट गलत हो गई, मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो गया, मेरे तो सारे क्वेश्चन गलत हो गए, अब क्या हो गया? सॉरी, नॉट एक्सेप्टेड। मैं कन्विंस नहीं होता इन चीजों से। अगर एनसीईआरटी तुमने ठीक से पढ़ी थी, अगर सही तरह से लेक्चर्स अटेंड करे थे, तो फिर गलती कैसे हो गई? ये थोड़ी होता है कि ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस कोई तुम्हें 200 बार ओएमआर शीट भरोगे तो जाकर के ही उस चीज का एक्सपीरियंस होगा, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना। ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी। सो फर्स्ट एनालाइज दैट व्हाट मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड। कागज कलम के ऊपर अपनी वो गलतियां लिखो। ओके, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। अब इस बात को ध्यान से समझना, यहां पे टीचर का मतलब है कि आपके जीवन काल में पिछले दिनों में जो जो हुआ है, उसमें से जो आपकी आखिरी गलती रही है। सवाल यह है, हु इज योर बेस्ट टीचर? योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। अब इसे उल्टा मत समझना कि जिस टीचर से, बेस्ट टीचर से आप पढ़े थे वो आपने गलती कर दी, नहीं। मेरा कहने का मतलब है आपकी आखिरी गलती ही आपकी सबसे बेहतरीन टीचर है। उसी गलती ने आपको सिखा दिया होगा कि भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, समय बीतता जा रहा है। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रीगेन्ड बैक, है ना। जिस समय को आज हम बर्बाद कर रहे हैं वो लौट करके नहीं आने वाला, है ना। फर्स्ट बिलीव देन अचीव। सबसे पहले तो जो सपना संजो रखा है, जो ख्वाब तुम सोते हुए देखते हो ना, वो जरा जागते हुए देखो। फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, देन यू विल बी एबल टू अचीव इट। पहले ये मानो कि भाई मैं बेहतरीन डॉक्टर बन सकता हूं या बन सकती हूं और मुझे बनना है, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प बहुत से मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। विकल्प मतलब ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प बहुत से मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए, है ना। मजबूत बात। संकल्प करके देखिए, दृढ़ निश्चय के साथ करके देखिए, सच्चे मन के साथ करके देखिए, अपने आप चीजें सही दिशा में आती जाएंगी। लेकिन पहले अपनी इनर इंजीनियरिंग जरूर कीजिए, अपनी गलतियों को जरूर मानिए। आईने के सामने बैठ जाइए और बोलिए अपने से सामने वाले को, जो आप ही का प्रतिबिंब है, जो आप ही की इमेज है, उसे बोलिए क्या गलतियां करी आपने। सुदेश मैं सही कह रहा हूं ना, राइट? हेमंत, विशाल, सही बात है ना। बैठो आईने के सामने और पूछो, विशाल, तुम विशाल से ही पूछो कि विशाल भाई नीट 2022 में क्या गलतियां करी हैं तुमने। विशाल तुम्हें जवाब देगा। फिजिक्स के बहुत सारे पोर्शंस हमने छोड़ दिए थे, न्यूमेरिकल्स ढंग से प्रैक्टिस ही नहीं करे थे, हम अपने ही क्याफे लगा रहे थे, अपने ही अनुमान लगा रहे थे। बायो के सारे क्वेश्चंस तो मैं सही कर लूंगा, केमिस्ट्री में मेरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो बहुत अच्छी है, फिजिकल में थोड़ा सा वीक हूं, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, इतने नंबर तो मेरे केमिस्ट्री में आ ही जाएंगे, और फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर है, चलो फिजिक्स को एंड में कर लूंगा, फिजिक्स में इतने भी नंबर आ जाएंगे तो भाई सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ये सारी खिचड़ी आपने अपने दिमाग में पका रखी थी, विच इज रॉन्ग। तो जितने भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए थे ना, पहले उन्हें अनइंस्टॉल करो दिमाग में से। कोरे कागज की तरह बनो हेमंत बेटा, और फिर समझो, एक सही गुरु से दीक्षा लो, शिक्षा लो, और समझो कि भाई ये गलतियां अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। नीट 2023 अगर क्लियर करना है तो। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू स्कोर 650 प्लस मार्क्स इन नीट 2023।
इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है भाई, दिनों दिन सुन रहे हैं 17.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया, अगले साल 20 लाख स्टूडेंट्स पेपर देंगे। कैसे कंपीट करेंगे हम इतने लोगों के साथ? हर बार कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। एक जमाना था, मुझे याद है बहुत साल पहले, तो जब स्टूडेंट्स के, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, 550 नंबर आते थे ना, बड़े खुश होते थे। 550 आ गए भाई, मौलाना आजाद हमें मिल ही जाएगा। 560 आ गए, शिवा मौलाना आजाद कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली में। अब नहीं मिलेगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया, लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ा है ना। आप खुद ही देखिए, घर घर में इंटरनेट है, घर घर तक यूट्यूब के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, नॉलेज पहुंच रही है, लोग उससे सीख रहे हैं। पहले शायद किसी गांव देहात में पता भी नहीं होता होगा किसी को डॉक्टर कैसे बनते हैं, नीट एग्जाम क्या है। अब तो भारत के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर स्टूडेंट को अवेयरनेस है कि अगर क्लास 11th 12th में बायोलॉजी ली है, मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो भैया नीट एग्जाम देना होता है। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, है ना जी? सही बात है ना, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही फिर। ठीक है, सो इन सच सिनेरियो हाउ कैन यू स्कोर 650 प्लस मार्क्स इन नीट 2023? ओके, हमारा टारगेट हो गया नीट 2023। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ना, जल्दी से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले दिनों में आपके लिए लेके आऊंगा। अब टारगेट कर लिया हमने नीट 2023। सवाल क्या है मन में? क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूं साथ में? क्या मैं BA MS में ले लूं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में ले लूं, BPT में ले लूं, या मैं कोई जॉब कर लूं और साथ में तैयारी कर लूं नीट की, तो हो जाएगा? आता है ना दिमाग में ये सवाल। शुड आई टेक अ ड्रॉप? अब ड्रॉप पार्शियल लूं या कंप्लीट लूं? पार्शियल ड्रॉप लेना कहीं रिस्की तो नहीं रह जाएगा? पार्शियल ड्रॉप का मतलब है कि साथ साथ कोई कामकाज करते रहे, या कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, या कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया और नीट की तैयारी भी कर ली। ठीक है, सुदेश कह रहे हैं री नीट होगा या नहीं होगा, इसके लिए तो भैया अपडेटेड रहना पड़ेगा। अभी न्यूज देखते रहिए, NTA की वेबसाइट भी देखते रहिए। ये आप गंगानगर के केस के लिए पूछ रहे होंगे, जो एक केस हुआ है नीट जब 2022 हुआ है, तो गंगानगर में आपने सुना होगा, देखा होगा कि भाई हिंदी मीडियम के छात्रों को अंग्रेजी का प्रश्न पत्र दे दिया गया और अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को जो है हिंदी का प्रश्न पत्र दिया गया, है ना। वी नीड टू वेट फॉर दैट थिंग, उसके बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता। लेट्स कम बैक, ड्रॉप पार्शियल लें या कंप्लीट लें, मैं इसका जवाब दूंगा। अब सवाल है, इफ आई टेक अ ड्रॉप, अगर मैं ड्रॉप लूं तो क्या मुझे कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए या घर बैठे तैयारी करूं? ड्रॉप ले लिया, कंप्लीट ड्रॉप ले लिया, तो क्या अब मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूं? अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करूं तो क्या मैं कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करूं या ऑनलाइन ज्वाइन करूं? ऑफलाइन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ऑनलाइन के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, यह पता होना चाहिए हमें। फिर आपके दिमाग में यह होगा कि भाई YouTube पर सारी चीजें मुफ्त में उपलब्ध हैं, तो क्या YouTube इनफ है नीट में एक बेहतरीन रैंक लाने के लिए? यस या नो, यह भी एक सवाल है। तो कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं एक ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए कि क्या मैं दोबारा से नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं? मेरे पहले के बने हुए नोट्स वही पढ़ लूं? क्या मैं कोई नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं या ना करूं? मैं अपना टाइम टेबल किस तरह से प्लान करूं? मुझे सुबह कितने बजे उठना चाहिए? क्या मुझे क्या 15-15 घंटे पढ़ना चाहिए? इज इट पॉसिबल 15 आवर्स अ डे? क्या करें भैया हम? क्या एक जनरलाइज्ड टाइम टेबल होता है सक्सेस के लिए, या टाइम टेबल वेरी करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर? जो बातें मुझ पे लागू हो सकती हैं, हो सकता है आप पे लागू ना हो, जो आप पे लागू हो सकती हैं मुझ पे लागू ना हो। आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता है ना हेमंत? सब किसी के लिए ये बातें अलग अलग हो सकती हैं। सो भाई इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में किस बात को लेके? नीट 2023। हो सकता है आप अभी इस साल 12th आपने करी है और आप अगले साल नीट देने जा रहे हैं, और आपने इस साल नीट दिया ही नहीं था। देर में भी मैनी स्टूडेंट्स, देर में भी स्टूडेंट्स जो इस साल नीट दिए हैं, हुआ नहीं, उन्हें अंदाजा लग गया। बहुत से इंस्टीट्यूट से आपने अपनी आंसर की जो है वो कंपेयर कर ली होगी। सो बहुत हद तक जो है हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि भाई हमारा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। अब सवाल तो हो गए बहुत सारे, कहां से मिलेंगे इन सवालों के जवाब? कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा?
मार्गदर्शन करने वाला अनुभवी होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, जिसने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिया है। सैकड़ों नहीं हजारों सक्सेसफुल डॉक्टर्स बनाए हैं। अगर मार्गदर्शन लेना है तो फिर ऐसे शख्स से लेना चाहिए, है ना जी। उत्कर्ष, माई राजा बेटा एंड ऑल माई रानी बेटियां, मेरी बात सही लग रही है तो साथ के साथ लाइक जरूर आने चाहिए। तो अब मेरी बात गौर से सुनिए। आकाश बायजूस आपके लिए लेकर के आए हैं वेबिनार। जूम के जरिए आपके फोन, आपके टैबलेट या लैपटॉप पे हम आपसे जुड़ेंगे और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मिशन एमबीबीएस 2023 के लिए न केवल मैं, बल्कि मेरे साथ होंगी आपकी ऑल टाइम फेवरेट पंखुरी मैम, राइट जी। सो मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एंड आपकी ऑल टाइम फेवरेट पंखुरी मैम आपसे मिलेंगे एक लाइव वेबिनार में। कब? 21 अगस्त को, 21 ऑफ अगस्त, संडे है, 21 ऑफ अगस्त दोपहर के 12:30 बजे। यह वेबिनार आप अपने फोन पे, आप अपने टैबलेट पे, लैपटॉप पे लाइव अटेंड करेंगे और जितने मैंने अभी सवाल डिस्कस करे इन सबके जवाब दूंगा आपको मैं। प्लस आपके जो भी क्वेरीज होंगी, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। द क्वेश्चन इज दिस वेबिनार फ्री? यस, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग फॉर दिस। कैसे रजिस्टर करें? बड़ी ही आसान प्रक्रिया है। चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, राइट। जो वीडियो ये आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, एक पेज खुलेगा, बेसिक डिटेल्स अपनी भरिए, रजिस्ट्रेशन हो गया। बड़ा ही आसान है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें, वहां पर भी हम लिंक शेयर करते हैं। टेलीग्राम पर हम रेगुलरली अपने हर सेशन के नोट्स शेयर करते हैं, स्टडी मटेरियल आपको देते हैं। प्रीतम बेटा, सारी चीजें टेलीग्राम पे आपको मिलती हैं, सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस, एंथे आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस ऑफ इंडिया। हर मेडिकल एस्पिरेंट की ये ख्वाहिश है कि एंथे एग्जाम देकर के वो अपने लिए बेहतरीन स्कॉलरशिप एंश्योर कर ले। क्या पता 100% स्कॉलरशिप मिल जाए, क्या पता नासा जाने का मौका मिल जाए, कैश प्राइजेस मिले और मॉक टेस्ट पेपर्स भी मिले। तो एंथे के लिए रजिस्टर जरूर कीजिए और एंथे के लिए रजिस्टर करने के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सिंपल प्रोसीजर है, उसे फॉलो कर लीजिए। एंथे एग्जाम सबके लिए, चाहे आप 8वीं कक्षा में हैं, 7वीं में हैं, 9th 10th 11th 12th या ड्रॉपर्स हैं, 12th पास हैं, सबके लिए एंथे एग्जाम है हमारी तरफ से। सो आकाश बायजूस का ये पूरा प्रयत्न है, हमारी अभिलाषा है कि अच्छी शिक्षा को घर घर तक हमें पहुंचाना है और हर घर में अगर एक डॉक्टर हो तो कहना ही क्या, है ना। पूरे भारत देश की रूपरेखा ही बदल जाएगी। कोविड महामारी ने हमें यह सिखा दिया कि मेडिकल का क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट है। सोल्जर्स की तरह डॉक्टर्स जो है इस बीमारी से लड़े, सीना तान के लड़े। कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवा दी इसमें। सो हमें एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना है ताकि भविष्य में कभी हमारे देश पे कोई विपत्ति आए, कोई विपदा आए, कोई महामारी आए तो डॉक्टर्स और वैज्ञानिक मिल करके उसका समाधान ढूंढे। इस साल भी हमने 2 वैक्सीन बनाई है ना कोविड के लिए, कोविशील्ड, कोवैक्सिन। 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप सब ये प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। 2 काम मेरे कहने पे कर लो। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख के एक तो एंथे के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ये भी फ्री है। एंथे एग्जाम का सिलेबस क्या है, कब कब एग्जाम होता है, उसको लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो मैं चैनल पे कर चुका हूं। वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में एक्सप्लोर करके, ऑल द डिटेल्स अबाउट एंथे। एंड सेकंड, रजिस्टर कर दीजिए वेबिनार के लिए, जो कि 21 अगस्त 21 ऑफ अगस्त को संडे को दोपहर 12:30 बजे है। ठीक है जी, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं। आपको ढेरों गुड विशेस देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। मुझे आप सबका इंतजार रहेगा उस वेबिनार में। मैं चाहूंगा उस वेबिनार में अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ रखिएगा ताकि वो भी देख पाए कि हम
किस तरह से आपको सही शिक्षा दे रहे हैं। उनके मन में, उनके दिल में भी कई सवाल हो सकते हैं। यू ऑल आर फ्री टू डिस्कस ऑल योर क्वेश्चंस विद मी एंड योर ऑल टाइम फेवरेट पंखुरी मैम। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, स्टे ब्लेस्ड।